सऊदी अरब में अमेरिका के 5 विमान तबाह हो गए। 5 विमान। ईरान का अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है। जंग को लेकर 2 बड़ी खबरें, जंग के मैदान में 2 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यह कि अब ईरान ने सऊदी अरब के एयरबेस पर भीषण हमला किया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी युद्ध पर झगड़ा हो गया है, यानी कि ट्रंप के घर में युद्ध पर झगड़ा। पहले यह देखिए, ईरानी ड्रोन हमले की खबर के बाद इराक के बगदाद में यूएस एम्बेसी कंपाउंड धुएं की आग की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। इस तरफ यहां पर अगर हम समझें तो 5 अमेरिकी विमान के तबाह होने की खबर आ रही है और अब 11 अमेरिकी सैनिक की मौत हो चुकी है अब तक इस हमले में। इस खबर के अंदर और भी बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूं कि रात भर कहां कहां ईरान ने हमला किया है, इजराइल ने हमला किया है और अमेरिका ने हमला किया है, और रात भर किसका कितना नुकसान हुआ। ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है इजराइल के अंदर, जिसमें निशाना बनाया गया है तेल अवीव को, हाइफा को, सेंट्रल इजराइल को। यहां तक की तबाही मची है ईरान के अंदर, और इसके बाद इजराइल के राष्ट्रपति जमीन पर उनको उतरना पड़ा। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, जमीन पर उतरना पड़ा। अब यह तस्वीरें देखिए, ईरान ने शुक्रवार को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया और भीषण हमला किया, और इस दौरान ईरान ने 5 अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं और अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि इराक में जो है गुरुवार को अमेरिकी सेना का जो KC-135 रिफ्यूलिंग विमान क्रैश हो गया है। इस विमान हादसे में 6 अमेरिकी क्रू मेंबर्स की मौके पर मौत हो गई है, और अब सऊदी अरब में अमेरिका के 5 विमान तबाह हो गए। यह बहुत बड़ी मार है अमेरिका को जो लगी है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तेल अवीव, जरा सबसे पहले आप अब इस तस्वीर को भी देखिए। तेल अवीव में इजराइल के अंदर किस तरीके से क्लस्टर बम वो ईरान के बरसाए द्वारा है, ईरान ने बरसाए हैं, और ये क्लस्टर वॉर, अब ये हमला हो रहा है तेल अवीव के अंदर। ये 2 दर्जन से ज्यादा बड़े भयानक वहां पर विस्फोट हुए हैं और जबरदस्त नुकसान तेल अवीव के अंदर हुआ है। और तेल अवीव में अगर नुकसान हो रहा है यानी इजराइल थर आ रहा है, परेशान हो रहा है। और इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि तेल अवीव हो, हाइफा हो, ये तमाम बड़े शहर हैं जहां जाहिर सी बात है अगर नुकसान होता है तो बहुत भारी नुकसान होता है। क्लस्टर बम से यह हमला हो रहा है। और इसके बाद एक और तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां पर ईरान के क्लस्टर बम से सेंट्रल इजराइल में कम से कम 3 जगहों पर नुकसान हुआ है। यह तस्वीरें देखिए सेंट्रल इजराइल की, और यहां पर धधकती हुई आग सबूत दे रही है, प्रमाण दे रही है कि ईरान, उनके हमले कोई छुटपुट नहीं है, बल्कि हमले जोरदार हैं और लगातार हमलों की संख्या भारी नुकसान अमेरिका को भी पहुंचा रही है, इजराइल को भी पहुंचा रही है। और इजराइल, सेंट्रल इजराइल की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर क्लस्टर बम जो है वो इजराइल की तरफ से मारे गए हैं और 3 जगहों पर ये हमले हुए हैं। देखिए, ये ईरान की बहुत सोची समझी रणनीति हो सकती है। पहले ड्रोन्स भेजकर इंटरप्रेटर्स को खत्म किया गया, और अब भारी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ईरान ने साफ कह दिया है कि कोई भी मिसाइल अब हमारी 1 टन से कम वजन की हम नहीं छोड़ेंगे। 1 टन से ज्यादा वजन की मिसाइलों को दागा जा रहा है, और यह जो ईरान की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है, और उसकी संख्या ऐसी मिसाइलों की और लगातार बढ़ती जा रही है। यानी ट्रंप ने सोचा भी नहीं था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, इजराइल ने कल्पना भी नहीं की थी कि ईरान इस तरह से युद्ध लड़ेगा, और यह युद्ध 15वें दिन तक जा खिंचा है, जहां ट्रंप, नेतन्याहू सोच रहे थे कि 4 दिन में युद्ध खत्म कर देंगे, और फिलहाल युद्ध विराम के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। अमेरिका और इजराइल जहां ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं ईरान भी इजराइल और मिडल ईस्ट के कई देशों पर हमले कर रहा है। ईरान मिडल ईस्ट में खास तौर पर उन देशों पर हमले कर रहा है जहां अमेरिकी सेना ठिकाने हैं। और अब ईरान ने सऊदी अरब,
में एक मुख्य एयरबेस पर हमला किया है। वहीं जंग को लेकर दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि मैदान जंग से यह खबर नहीं है, बल्कि ट्रंप के दफ्तर व्हाइट हाउस से यह खबर आ रही है। और प्रेस टीवी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खुलासा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। जंग को लेकर व्हाइट हाउस में गहरे मतभेद है। डिफेंस ऑफ ओपिनियन अब ट्रंप के दो बड़े सलाहकार, दो बड़े एडवाइजर, जिसमें सूसी वाइस देख सकते हैं आप, ये हैं जिनका चेहरा आप देख रहे हैं, और जो व्हाइट हाउस की जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं और ट्रंप के सबसे करीबी पत्रकार टकर कार्लसन, दोनों ने जो एडवाइजर हैं उनका कहना ट्रंप को यह है कि तुरंत इस जंग को रोक दे, किसी तरह से एग्जिट रूट ले ले, यानी जंग से बाहर निकले, वरना इसका परिणाम ट्रंप बहुत बुरी तरह से भुगत सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के लिए यह बहुत घातक साबित होगा। अब सूसी वाइल्स और कार्लसन का यह भी कहना है, रॉयटर्स के मुताबिक, जो ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, आप देख सकते हैं, तेल और गैस को लेकर जो क्राइसिस है, ग्लोबल क्राइसिस है, उसका ठीकरा भी ट्रंप पर ही फूटेगा। और यह जंग $1 बिलियन हर रोज इस जंग में खर्च हो रहा है, और इसका हिसाब कहीं ना कहीं रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देना भारी पड़ जाएगा। और इन दोनों सलाहकारों का यह भी कहना है कि नवंबर में जो मिड टर्म पोल है अमेरिका में, तो ट्रंप का चुनाव हारना तय है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है अगर जंग नहीं रोकी। और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के और भी सलाहकार हैं, दो और सलाहकार हैं, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी की जो सीनियर लीडर लिंडसे ग्राहम, देखिए ये है लिंडसे ग्राहम, और ट्रंप के एक और पार्टी के लीडर हैं जो हैं टॉम कार्टन और लिंडसे ग्राहम ये कह रहे हैं कि भाई ये जंग से बाहर निकलना घातक हो सकता है। जो जंग लंबी हो रही है उससे अगर ट्रंप एग्जिट ले लेते हैं तो फिर ये ठीक नहीं होगा, ना अमेरिका के लिए ना ट्रंप के लिए। और मौका है, भले ही जंग लंबी हो जाए, इस जंग में अमेरिका को लड़ना चाहिए। यानी दो सलाहकार कह रहे हैं कि जंग से बाहर निकलिए, दो सलाहकार कह रहे हैं कि जंग में रहिए। और अब जो यहां पर सीधे तौर पर टॉम और लिंडसे ग्राहम हैं, वो ये कह रहे हैं, ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जंग कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। अब दोस्तों सवाल ये कि क्या वाकई में ट्रंप पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंस गए हैं? एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं, निकलना भी मुश्किल हो रहा है, और ट्रंप चक्रव्यूह में रहकर लड़ पाए वो भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। उसकी कई वजह है। आखिर मुस्तफा खमैनी ने ऐसा क्या कर दिया कि पिछले 72 घंटे में अमेरिका से लेकर इजराइल तक प्रेशर में आ गया? हालत खराब हो गई है, बेचैनी हो रही है। आखिर क्या वजह है? सबसे बड़ी जंग के पीछे जो जंग और भी लड़ी जा रही है, जो बता रही है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों परेशान हैं, क्योंकि ऐसी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस जंग को लेकर व्हाइट हाउस में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। और झगड़ा इतना जबरदस्त कि ट्रंप के लोग आपस में ही बट गए हैं। एक लॉबी ट्रंप के साथ खड़ी है कि नहीं, ईरान को निपटा दिया जाए, और दूसरी तरफ एक पावरफुल लॉबी यह भी है जो चाहती है कि इस जंग से तुरंत बाहर निकला जाए, वरना आप चुनाव हार जाएंगे ट्रंप। नवंबर में जो चुनाव हो रहे हैं और ये जो गैस और तेल की किल्लत है इतनी बढ़ जाएगी कि सारा का सारा बोझ ठीकरा अमेरिका के सर पर फूटेगा। क्राइसिस में फंस गया ट्रंप। यानी कहीं ना कहीं मुस्तफा खमैनी जब से आए हैं, पिछले लगभग 72 घंटे अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं। इस कदर भारी पड़ रहे हैं कि ईरान ने सऊदी अरब के एयरबेस पर भीषण हमला कर दिया है। भीषण हमला, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से हार्मोन्स की खाड़ी में वो उलझा हुआ है, जिस तरह से वो गल्फ के देशों में उलझा हुआ है, और जिस तरह से उसके सैनिक साजो सामान नष्ट हो रहा है, जहाज गिर रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं, वो ट्रंप को भी बेचैन कर रहा है। वहीं अब ईरान ने शुक्रवार को सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को जो निशाना बनाकर भीषण हमला किया है, उसने साफ कर दिया है कि ईरान ना झुका था और ना झुकेगा। अब 5 अमेरिकी रिफिलिंग विमानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अमेरिका के लिए खतरा और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।